जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हम पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण फर्स्ट फेज हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बिजोलिया में कुल 84 प्रकार के कर थे और उन करों से परेशान होकर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए गए। मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया में एक जांच अधिकारी भेजा था, हामिद हुसैन, जिसने जांच रिपोर्ट तैयार करके दी। लेकिन जो मेवाड़ महाराणा थे, किंग थे, उन्होंने सामंत फ्यूडल लॉर्ड कृष्ण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जब उनके द्वारा एक्शन नहीं लिया गया तो कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के खिलाफ एक्शन ले लिया और उन्हें बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। लेकिन छपनिया काल के दौरान कुछ धन लेकर उन्हें वापस एंट्री दे दी गई। फिर 1903 ईस्वी में फ्यूडल लॉर्ड जो कृष्ण सिंह है, उसके द्वारा चौरी कर लगा दिया गया 5 रुपये। चौरी कर जो लगाया गया, यह किसानों की जो लड़कियां थी उनके विवाह पर लगाया गया था। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में नेक्स्ट सामंत बनता है, फ्यूडल लॉर्ड बनता है पृथ्वी सिंह। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगा दिया। तलवार बंदाई कर को मेवाड़ में कैद खालसा और नजराना भी कहते हैं। जोधपुर में मारवाड़ रियासत में इसे हम हुकुमनामा और पेशकशी भी कहते हैं। जो तलवार बंदाई कर है, ये मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के द्वारा लगाया गया था, जो सामंतों के द्वारा महाराणा को दिया जाता था। लेकिन पृथ्वी सिंह ने ये जो कर था, ये प्रजा पर लगा दिया, किसानों पर लगा दिया था। फिर पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में नेक्स्ट केसरी सिंह सामंत बना। केसरी सिंह अल्पायु का था। इस दौरान कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स बैठाया गया। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स में जो मेन प्रशासक था वो था अमर सिंह राणावत और सहायक था डूंगर सिंह भाटी। और जो सहयोगी थे और तेज कामदार था एक हीरालाल, और जो फौजदार था वो था तेज सिंह। बाद में इनके द्वारा एक्शन लिया जाता है और साधु सीताराम दास जो पुस्तकालय की नौकरी में कार्य कर रहे थे, उन्हें पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें फ्री कर दिया गया पुस्तकालय की नौकरी से, लाइब्रेरी से। और मेरे प्यारे दोस्तों, फतेह सिंह और ब्रह्मदेव को तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम द्वितीय चरण, सेकंड फेज। साधु सीताराम दास, जिन्हें पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया, अब ये फ्री है। साधु सीताराम दास विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? विद्या प्रचारणी सभा। नाम से आपको पता चल रहा है कि विद्या का प्रचार करने के लिए एक टीम बनाई गई है। उस टीम के माध्यम से जगह जगह स्कूलें खोली जा रही है और जो स्कूल चलाई जा रही है वो विद्या प्रचारणी सभा के नाम से चलाई जा रही है। और एक विद्या प्रचारणी सभा ओछड़ी गांव में, ओछड़ी गांव का है मेरे प्यारे दोस्तों, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में ओछड़ी गांव है जहां विद्या प्रचारणी सभा है और उसका एनुअल फंक्शन था, वार्षिक अधिवेशन था। इस वार्षिक अधिवेशन में, एनुअल सेशन में पार्टिसिपेट के लिए साधु सीताराम दास गए हुए थे और यहाँ और भी व्यक्ति आए थे। ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारणी सभा में एक व्यक्ति है जिनका नाम है विजय सिंह फतिक। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? विजय सिंह फतिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह है। हम विजय सिंह फतिक का वास्तविक नाम भूप सिंह है और इनके बारे में बाकी जो जानकारी है ये प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ लेंगे। यहाँ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि विजय सिंह फतिक नाम का एक व्यक्ति है और ये विजय सिंह फतिक भी जो विद्या प्रचारणी सभा है इससे जुड़ा हुआ है और इसकी मुलाकात यहाँ साधु सीताराम दास से होती है। जब ये संबोधित कर रहे थे विजय सिंह फतिक, उस दौरान साधु सीताराम दास ने नोट किया कि यार ऐसे व्यक्ति की तो बिजोलिया को जरूरत है। साधु सीताराम दास विजय सिंह फतिक को समझाते हैं। साधु सीताराम दास के कहने पर, जो साधु सीताराम दास है, इनके कहने पर विजय सिंह फतिक बिजोलिया आ जाते। कहाँ आ जाते हैं? बिजोलिया। बिजोलिया आ गए, किसके आग्रह पर आए? साधु सीताराम दास के। और जब ये बिजोलिया आए तो इन्होंने नोट किया कि यार बिजोलिया में एक तो कोई ऐसा पंच बोर्ड नहीं है कि जो किसानों का नेतृत्व कर सके, लीडरशिप कर सके, और न ही कोई किसानों का अध्यक्ष है, कोई नई प्रमुख व्यक्ति है। विजय सिंह फतिक को लगा कि सबसे पहले एक पंच बोर्ड बनाया जाए और पंच बोर्ड की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को दी जाए और उसके सदस्य बनाए जाए। उसके बाद में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इस दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, विजय सिंह फतिक ने 1917 ईस्वी में, इन 1917 एडी, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसकी स्थापना की उपरमाल पंच बोर्ड। ये मेरे प्यारे दोस्तों, जो उपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया था, ये हरियाली अमावस्या के दिन बनाया गया। कौन से ओकेजन के समय?
हरियाली अमावस्या ओकेजन के समय। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि हरियाली अमावस्या के दिन ही उपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया? उसका मुख्य कारण यह है कि हरियाली अमावस्या के समय मेला लगा और यहाँ मेले में खूब सारे पहले से ही व्यक्ति जुड़े हुए थे, तो व्यक्ति इकट्ठे नहीं करने रहे। किसान आंदोलन में हम पढ़ेंगे कि जब जब आंदोलन की नींव रखी गई, आंदोलन शुरू किया गया, तो किसी न किसी धार्मिक स्थल से शुरू, ऐसा धार्मिक स्थल हो जहां पहले से खूब सारे व्यक्ति इकट्ठे हो, ताकि एक तो व्यक्ति जो है उन्हें इकट्ठा नहीं करना रहेगा, किसान को इकट्ठा नहीं करना रहेगा, पहले से इकट्ठे हैं तो डायरेक्ट संबोधित ही करना रहेगा और उन्हें समस्याएं भी जो है उनसे अवगत कराना रहेगा और उन्हें यह भी कहना रहेगा कि भाई हम केवल आंदोलन शुरू कर रहे हैं बस, और कुछ ही नई रूपरेखा बनानी रहेगी। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन, इस दिन की गई, हरियाली अमावस्या के दिन। इस दौरान यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए मन्ना जी पटेल। किन्हें बनाया गया? मन्ना जी पटेल। और दो व्यक्ति ऐसे जो पहले मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से मिल चुके थे, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। मेरे प्यारे दोस्तों जो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है, इन्हें मेंबर बनाया गया, उपरमाल पंच बोर्ड का सदस्य बनाया गया। किन्हें? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। अब जो युवा शक्ति है उन्हें जोड़ने के लिए उपरमाल युवा समिति की स्थापना की। जो युवा शक्ति थी उन्हें जोड़ने के लिए उपरमाल सेवा समिति की स्थापना की गई। किस लिए? यूथ को जोड़ने के लिए यूथ कमेटी बनाई गई एक, जिसका क्या नाम रखा गया? उपरमाल सेवा समिति। युवाओं की कहाँ जरूरत है भाई? युवाओं की जरूरत है। अगर मानो कहीं भी ये जानकारी देनी है कि आज आंदोलन के दौरान प्रमुख स्थान पर संबोधित किया जाएगा, तो उस स्थान की जानकारी कौन देगा? आंदोलन के बारे में जानकारी कौन देगा? अगर मीटिंग की जा रही है तो उस दौरान कुर्सी, दरी, पानी की व्यवस्था कौन करेगा? कौन करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो करेंगे यूथ। इसलिए उपरमाल सेवा समिति बनाएगी। अब समस्या ये थी कि कब, कहाँ, क्या एक्शन लिया जाएगा, कैसे कार्य किया जाएगा, ये किसानों को पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए पंपलेट जारी किया गया। तो उस पंपलेट का नाम रखा गया उपरमाल का डंका। क्या नाम रखा गया मेरे प्यारे दोस्तों? उपरमाल का डंका। तो उपरमाल जागीर के नाम से 3 प्रमुख कुछ चलाए गए, जिसमें सबसे पहले उपरमाल पंच बोर्ड, फिर है उपरमाल सेवा समिति और तीसरा उपरमाल का डंका। इन तीनों के माध्यम से ही आंदोलन को एक तेजी दी गई। इससे पहले आंदोलन आराम से चल रहा था, लेकिन अब जो आंदोलन है वो प्रॉपर रूप से चलने लगा। आंदोलन के लिए उपरमाल का डंका के नाम से पर्चा चलाया गया, उपरमाल का डंका। अब मेरे प्यारे दोस्तों हुआ क्या कि जब उपरमाल का डंका जगह जगह पहुंचा तो किसान धीरे धीरे आंदोलन से जुड़ने लगे, और जैसे जैसे आंदोलन में किसान जुड़ने लगे वैसे वैसे सामंत घबराने लगा। और उसी दौरान जो विजय सिंह फतीक है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। किसके खिलाफ जारी किया गया अरेस्ट वारंट? विजय सिंह फतीक के खिलाफ। अब विजय सिंह फतीक को लगा कि कोई ऐसी सेफ जगह हो जहां रहकर आंदोलन का संचालन किया जा सके, वहां चले। तो विजय सिंह फतीक उमा जी के खेड़े में चले गए। खेड़े का मतलब होता है वीरान मकान। उमा जी का एक मकान था जो वीरान था। उमा जी का एक मकान है जो वीरान है। खेड़े का मतलब स्पेशली स्थान से, तो उमा जी का एक स्थान था जहां वीरान मकान था। विजय सिंह फतीक वहीं चले गए और विजय सिंह फतीक ने लीड किया आंदोलन को, मूवमेंट को। कहां से? उमा जी के खेड़े से। अब विजय सिंह फतीक को लगा कि यार कोई बड़ी शक्ति अगर आंदोलन से जुड़ जाए तो शायद आंदोलन सफल भी हो जाए और जल्दी सफल हो जाएगा। विजय सिंह फतीक को पता चला कि अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन है। अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन है, कांग्रेस सेशन है, और इस सेशन में स्वयं महात्मा गांधी आ रहे। कौन आ रहे? महात्मा गांधी। 1919 ईस्वी की बात है। कब की बात है मेरे प्यारे दोस्तों? 1919 ईस्वी, इन 1919 एडी। विजय सिंह फतीक अमृतसर जाते हैं और उस दौरान बाल गंगाधर तिलक को बिजोलिया की समस्या से अवगत कराते। बाल गंगाधर तिलक कहते यार इतना बड़ा मैटर चल रहा है, आपने मुझे कहा ही नहीं। फ्रेंड थे बाल गंगाधर तिलक विजय सिंह। उन्होंने कहा भाई अब कह दिया, अब भी कुछ हेल्प करवा दो गांधी से। बोला ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया का प्रस्ताव रखा गांधी के सामने।
और गांधी ने इसका विरोध कर दिया। गांधी ने कहा कि नहीं, अभी हम बिजोलिया की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अभी हमारा ध्यान अंग्रेजों की तरफ है, हम पहले अंग्रेजों को भगाएंगे, उसके बाद में राजाओं को देखेंगे। तो इस कारण मेरे प्यारे दोस्तों 1919 वाले अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पत्ती को सफलता प्राप्त नहीं हुई, महात्मा गांधी या गांधी का समर्थन प्राप्त नहीं। और यहां पर प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन जैसे ये बात मेवाड़ सरकार को पता चली कि विजय सिंह पत्ती का गांधी को आंदोलन से जोड़ना चाह रहे, और जो आंदोलन है ये समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा रहा था, जब पता चली बात तो मेवाड़ सरकार भी घबरा गई और उनके द्वारा एक जांच आयोग भेजा गया 1919 ईस्वी में, इन 1919 एडी। और प्रमुख व्यक्ति आए थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन आए थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य। मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदुलाल भट्टाचार्य प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए हम इसे कहते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। जो प्रमुख व्यक्ति रहेगा उसी प्रमुख व्यक्ति के नाम से आयोग को पहचाना जाएगा। जैसे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के लिए एक जांच आयोग बैठाया गया था जिसका प्रमुख व्यक्ति कौन था? टेलर। तो हम उसे क्या कहते हैं? टेलर आयोग। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? टेलर आयोग के। उसी प्रकार यहाँ बिंदुलाल भट्टाचार्य प्रमुख व्यक्ति है, इसलिए हम इसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया आया, जिसके मेंबर थे दो व्यक्ति, अमर सिंह और अफजल अली। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? अमर सिंह और अफजल अली। लेकिन किसानों से समझौता नहीं कर, उसका मुख्य कारण है, और जो मुख्य कारण है वो ये है कि इनके द्वारा जो कर की दरों में रियायत दी जा रही थी वो बहुत कम दी जा रही थी, और एक दो ही कर माफ किए जा रहे थे। किसानों ने कहा कि यार 84 कर है, 84 प्रकार के कर है, आप एक दो कर माफ करके करोगे क्या? इससे अच्छा है आप रहने। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जिस उद्देश्य से आया वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, असफल रहा, और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग वापस चला। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों 1920 ईस्वी में इन 1920 एडी में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस बार वापस विजय सिंह पथिक नागपुर गए। कहां गए? नागपुर। और इस दौरान विजय सिंह पथिक ने यहां पर किसान प्रदर्शनी लगाई, अपने साथ कुछ किसानों को ले गए, जैसे कालू जी, गोकुल जी, नंदलाल जी। किसान प्रदर्शनी लगाई गई। किसान फटे हाल में है, फटे हुए कपड़े हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी, किसान एकदम हारे थके हुए हैं। इस बार गांधी को लगा कि यार अब तो किसान प्रदर्शनी भी लगा दी गई है, तो गांधी ने इस बार नैतिक समर्थन, कौन सा समर्थन दिया मेरे प्यारे दोस्तों? नैतिक समर्थन, मोरल सपोर्ट किया कि भाई ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आंदोलन में आऊंगा और आंदोलन का हिस्सा भी बनूंगा, भाग भी लूंगा। इस बार भी बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्ताव रखा, पहले भी तिलक ने प्रस्ताव रखा और इस बार भी तिलक ने प्रस्ताव रखा। जैसे ये न्यूज वापस मेवाड़ सरकार को मिली तो मेवाड़ सरकार ने इस बार एक जांच आयोग भेजा राम सिंह बेदला के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राम सिंह बेदला के नेतृत्व में 1920 ईस्वी इन 1920 एडी में। राम सिंह बेदला प्रमुख व्यक्ति है, जिनके साथ दो प्रमुख व्यक्ति है, एक तो तख्त सिंह मेहता और एक रमाकांत मालवीय। लेकिन ये जांच आयोग भी क्या रहा? असफल रहा, किसानों के साथ समझौता नहीं कर पाया। राम सिंह बेदला आए, उनके साथ तख्त सिंह मेहता आए और रमाकांत मालवीय, असफल रहा। जब ये आयोग भी असफल रहा तो इसके बाद में 4 फरवरी 1922 ईस्वी, तब 4 फरवरी 1922 ईस्वी को राज्य सरकार की तरफ से किसानों से समझौता करने के लिए एक आयोग वापस भेजा गया। मेरे दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कारण है कि बार बार जांच आयोग आए? उसका मुख्य कारण यह है कि जो आंदोलन है, अब आंदोलन अखबारों में भी प्रकाशित किया जा रहा है, और इस बार गांधी ने भी नैतिक समर्थन किया। किसने किया? गांधी ने। और आंदोलन जो है, इसमें जुड़ने वाले जो व्यक्ति थे बहुत ज्यादा हो चुके, किसानों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, और इस आंदोलन से आसपास के आंदोलन करने वाले और कोई व्यक्ति है वो भी प्रभावित हो रहे थे, जैसे बेंगू के व्यक्ति है, बूंदी के व्यक्ति है, वो भी धीरे धीरे आंदोलन करने लगे।
अब राज्य सरकार को लगा कि यार क्यों न इस आंदोलन का दमन किया जाए या फिर इनसे बैठकर समझौता किया जाए। तो सरकार ने कहा कि अभी तक आंदोलन शांतिपूर्ण चला है, तो क्यों न इससे शांति के साथ ही समाप्त किया जाए। राज्य सरकार की तरफ से एक जांच आयोग भेजा जा रहा है, और जांच आयोग में कौन कौन आते हैं वो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। एजीजी स्वयं आया इस बार, राजपुताना रेजिडेंसी का एजीजी अजमेर से स्वयं आ रहा है। कौन है? रॉबर्ट हॉलैंड। और एजीजी का सचिव भी आ रहा है आगलवी। सेक्रेटरी कौन है? आगलवी। और पॉलिटिकल एजेंट भी आया विल्किंस। कौन आया? विल्किंस। और दीवान आया प्रभाष चंद्र चटर्जी। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रभाष चंद्र चटर्जी। और हाकिम आया बिहारी लाल। हाकिम कौन है? बिहारी लाल। ये सब आए। इनसे बात करने के लिए किसानों की तरफ से माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, मोतीचंद पटेल और नारायण पटेल बैठे। कौन कौन बैठे मेरे प्यारे दोस्तों? मोतीचंद पटेल और नारायण पटेल, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी। आपको ध्यान रखना है ये मोतीचंद पटेल है, ठीक है, मोती राम नहीं है। इन सब के बीच में फाइनली समझौता हो जाता है और 35 टैक्स माफ कर दिए जाते हैं। कितने? 35 टैक्स, 35 कर माफ कर दिए। किसान खुश हुए। किसान ढोल नगाड़े बजाते हुए फ्यूडल लॉर्ड के पास गए, और जो फ्यूडल लॉर्ड था वो था केसरी सिंह। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? केसरी सिंह। और केसरी सिंह को जाकर कहा कि केसरी सिंह तू कह रहा था ना कर माफ नहीं करूंगा, हमने 35 कर माफ करवा लिए हैं। केसरी सिंह ने कहा कि इन्होंने माफ किए। कहा कि एजीजी स्वयं आया रॉबर्ट हॉलैंड, और उसने कहा है कि ठीक है कर माफ। और यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल एजेंट है विल्किंस वो भी आया हुआ था। तो बोला ठीक है उन्होंने माफ किया है तो उन्हीं के पास जाओ फिर आप। किसानों ने कहा कहना क्या चाहते? बोला कहना यही चाहता हूँ कोई कर माफ नहीं है, और सब समय समय पर कर देते रहना, नहीं चमड़ी उधेड़ दूंगा। या है कर माफ करवाने वाले। फ्यूडल लॉर्ड ने मना कर दिया। केसरी सिंह ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई कर माफ नहीं किया जाए। ये तो वो स्थिति हो गई जैसे हम कोई शोरूम जाते हैं और शोरूम किसी ब्रांडेड आइटम का है, और हमें पता चलता है कि उस ब्रांड के द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन शोरूम वाला मालिक कह रहा है आपको माल खरीदना है तो खरीदो, अन्यथा कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए। भाई आपकी मर्जी, आप कहीं जाओ, लेकिन आपको जो डिस्काउंट देना है वो मैं नहीं दूंगा। फाइनली फ्यूडल लॉर्ड केसरी सिंह के द्वारा जब मना कर दिया गया तो एक बार किसान वापस हताश। अब आंदोलन चल रहा है, और जो विजय सिंह फतीक है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय सिंह फतीक को गिरफ्तार कर लिया गया था 10 सितंबर को। विजय सिंह फतीक जेल में है। विजय सिंह फतीक इस आंदोलन से हट चुके हैं एक प्रकार से, मतलब जो पहले डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्ट गाइडेंस कर रहे थे, वो गाइडेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अब जेल में। हाँ आंदोलन से तो जुड़े हुए हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो विजय सिंह फतीक को जब जेल में डाल दिया जाता है उसी दौरान हम इस आंदोलन को सेकंड फेज तक ही लेते हैं। अब विजय सिंह फतीक इनडायरेक्ट रूप से इस आंदोलन को सपोर्ट करें, तो अब अगला जो फेज पढ़ेंगे वो है थर्ड फेज, तृतीय चरण। ट्रेंच आया भूमि बंदोबस्त करने के लिए, जो लैंड सेटलमेंट है उसके लिए कौन आया? ट्रेंच। और ट्रेंच ने देखा कि जो किसान है वो सिंचित भूमि पर तो खेती कर नहीं रहे, और जो असिंचित भूमि है उस पर खेती कर। ट्रेंच ने आते ही बोला यार क्या बात है, आप सिंचित भूमि पर खेती नहीं करते और असिंचित भूमि पर खेती करते हो, इसका कारण क्या है? किसानों ने कहा कि अगर हम असिंचित भूमि पर खेती करेंगे तो खेती कम होगी, खेती कम होगी तो हमारा खर्चा पानी तो निकल जाएगा, बाकी आप जानो सामंत जानो। ट्रेंच ने बोला अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं असिंचित भूमि पर कर बढ़ाता हूं। और उसने टैक्स बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। किस पर कर दिया? असिंचित। आपको क्या लगा ट्रेंच क्या अंग्रेज था तो इतना भी दिमाग नहीं था, पागल था क्या? या उसे खेती का नॉलेज नहीं? उसे पता था कि ये असिंचित भूमि पर कृषि कर रहे हैं और इस दौरान इन्हें कर कम देना रहेगा, क्योंकि खेती कम होगी तो कर भी कम दिया जाएगा। लाटा कुंता तो न के बराबर आएगा, तो नुकसान किससे होगा? या तो फ्यूडल लॉर्ड को, या किंग को, या फिर ब्रिटिश को, अंग्रेजों को होगा। भाई अंग्रेजों को भी तो धन पहुंचेगा।
तो ट्रेंच ने इस बार असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया। जितने भी फार्मर थे, किसान थे, वो सब के सब विजय सिंह फतीक के पास गए। विजय सिंह फतीक जो जेल में है, उस विजय सिंह फतीक ने किसानों से कहा कि क्या आप सब एक हो? सब किसानों ने कहा हाँ, हम सब एक, आप तो आदेश करो, हम सब एक है। विजय सिंह फतीक ने कहा एक काम करो, भूमि पड़त रख दो, जितनी भी असिंचित भूमि है वो पूरी पड़त रख दो। किसानों ने अपनी भूमि पड़त रखी। इनसे कहा गया तुम सब एक रहना। फ्यूडल लॉर्ड ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूमि लेना चाहता है। कुछ किसानों ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला साहब हम लेना चाहते हैं, हम तो इनकी बातों में आते हैं और हमें माफ कर। फिर फ्यूडल लॉर्ड ने कहा और कोई भी है? तो बोला नहीं, हम तो आज ले ना कल ले। उसी दौरान कुछ व्यक्तियों ने कहा कि साहब हम ले ले, हम बिजोलिया से नहीं है, हम बिजोलिया से बाहर से। फ्यूडल लॉर्ड ने बोला चाहिए आप कहीं से होंगे, आप भूमि ले रहे हो क्या? बोला हाँ। तो बोला आप ले लो, खेती करो आप तो, और समय समय पर टैक्स देते रहे। किसानों के हाथ से जो भूमि थी वो भी चली गई। किसान नाराज हो गए, सबके सब किसान विजय सिंह फतीक के पास गए और विजय सिंह फतीक को कहा, विजय सिंह फतीक आज के बाद बिजोलिया में दिखाई नहीं देना चाहिए, बहुत कर ली तूने नेतागिरी, लीडरशिप, तेरे चक्कर में पूरी भूमि हाथ से चली गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस दौरान विजय सिंह फतीक बिजोलिया किसान आंदोलन से हट चुके। एक दूसरा कारण और है, विजय सिंह फतीक 1928 तक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन टैकल करने लगे, मतलब अलग अलग जगह आंदोलन चल रहे थे, सभी आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। और एक राजस्थान की सेवा करने के लिए एक संघ बनाया गया था, राजस्थान सेवा। राजस्थान की सेवा करने के लिए एक संघ बनाया गया जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। विजय सिंह फतीक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा सब इससे जुड़े हुए थे। अर्जुन लाल सेठी और गणेश शंकर विद्यार्थी। धीरे धीरे इस संघ में दरार पड़ गई और फाइनली ये राजस्थान सेवा संघ भी बंद कर दिया। जब राजस्थान सेवा संघ बंद किया गया तो उस दौरान जो व्यक्ति आपस में जुड़े हुए थे ये सब भी अलग हो गए। गांधी जी के कहने पर जमनालाल बजाज बिजोलिया पहुंचता है। गांधी जी को जब पता चला कि यार अब कोई लीडरशिप करने वाला नहीं है, तो गांधी जी ने बोला भाई अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमने विजय सिंह फतीक से कहा था कि हम आपको नैतिक समर्थन देते हैं और अब जरूरत है, तो गांधी जी ने कहा कि क्यों न जमनालाल बजाज को भेजा जाए। जमनालाल बजाज बिजोलिया आते हैं और वो स्थिति देखते हैं। जमनालाल बजाज 3-4 दिन यहाँ रुकते हैं और जाते समय आंदोलन की जिम्मेदारी हरिभाऊ उपाध्याय को दे देते। किन्हें दे देते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय से कहते हैं कि हरिभाऊ उपाध्याय जी अब मैं आपको लीडर घोषित और ये आंदोलन अब आपको आगे लेकर। हरिभाऊ उपाध्याय कहता है भाई ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं लीडर सही, लेकिन अगर जरूरत हुई तो बोला जरूरत हुई तो हम देख लेंगे, स्वयं गांधी जी आ जाएंगे। और तो बोला तब कोई चिंता। जैसे ये जानकारी मेवाड़ सरकार को मिली कि यार महात्मा गांधी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, देखो पहले मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, अब उनके जो पुत्र है भूपाल सिंह वो गद्दी पर बैठ चुके और उनके द्वारा 1941 ईस्वी में इन 1941 एडी में पीएम वी राघवाचारी, जो प्राइम मिनिस्टर था इनका वी राघवाचारी, उसे भेजा और उसके साथ साथ रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा, जो राजस्व मंत्री था मोहन सिंह मेहता, उन्हें भी भेजा गया। और इन दोनों ने किसानों के साथ समझौता किया और किसानों की जो जब्त जमीन थी वो भी लौटा दी गई, जो किसानों की जब्त जमीन थी वो भी वापस से लौटा दी गई। आंदोलन समाप्त। अब हम देखते हैं कि आंदोलन को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से न्यूज़पेपर थे, कौन कौन से समाचार पत्र थे जिन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया। एक था प्रताप समाचार पत्र, जो कानपुर से प्रकाशित किया। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा पब्लिश किया, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी वही व्यक्ति है जो राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, विजय सिंह फतीक के मिलने वाले थे, और विजय सिंह फतीक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को बिजोलिया से अवगत कराया
और ये इतने प्रभावित हुए बिजोलिया से कि इनका जो मुख्य पृष्ठ था प्रताप का, उस पर बिजोलिया की ही खबरें प्रकाशित की जाए। और प्रकाशित करेंगे क्यों नहीं, उसका एक मुख्य कारण और है, और वो मुख्य कारण ये है कि जिस नाम से ये समाचार पत्र चला रहे हैं, जिस व्यक्ति के नाम से, उसी व्यक्ति के देश में, उसी व्यक्ति के राज्य में, उसी व्यक्ति की रियासत में किसानों पर अब अत्याचार किया। प्रताप नाम है समाचार पत्र का, ये महाराणा प्रताप के नाम से चलाया गया था। अगर महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर किसी के साथ गलत हो और उसके बारे में अगर प्रताप समाचार पत्र में ही खबर प्रकाशित नहीं की जाएगी, पब्लिश नहीं की जाएगी, तो फिर कहां पब्लिश की जाएगी। तो प्रताप में एक मुख्य पृष्ठ के पाठ पर बिजोलिया प्रकाशित किया जाने लगा, और यहां तक कि बिजोलिया वाले जितने किसान थे उन सब ने मिलकर विजय सिंह पथिक के कहने पर चांदी की राखी भेजी थी गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए। कौन सी राखी भेजी थी मेरे प्यारे दोस्तों? सिल्वर। इसके लिए गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए। अन्य और भी समाचार पत्र थे जो बिजोलिया को प्रकाशित कर रहे थे, जैसे भारत मित्र कलकत्ता से। भारत मित्र कहां से? कलकत्ता से। और अभ्युदय प्रयाग से, राजस्थान केसरी वर्धा से, नवीन राजस्थान अजमेर। नवीन राजस्थान कहां से? अजमेर से। अब तो कलकत्ता कोलकाता कहते हैं भाई, क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कोलकाता। तो भारत मित्र कहां से था? कोलकाता से। आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो यह आंदोलन जो है बहुत लंबा चला था, और विश्व का एकमात्र आंदोलन है जो सबसे ज्यादा लंबा चला। 1897 से लेकर 1941, 1897 टू 1941 टिल 1897 से लेकर 1941 तक चला था। कुल 44 साल चला, 44 वर्ष चलने वाला आंदोलन है। राजस्थान का एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन है, नॉन वायलेंट है, और इससे जुड़े हुए आंदोलन और है जो इससे प्रभावित हुए। कौन कौन से? जैसे बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। इस आंदोलन से बेंगू और बूंदी के किसान प्रभावित हुए और उन्होंने भी आंदोलन किया। बेंगू वालों ने आंदोलन किया तो बेंगू किसान आंदोलन, और बूंदी वालों ने किया तो बूंदी किसान आंदोलन। बेंगू तो मेवाड़ रियासत का ही अंग है। कहां का? मेवाड़ रियासत का अंग है। और जो बेंगू है ये चूड़ावतों को दिया गया था। किन्हें दिया गया था? चूड़ावतों को। चूड़ा को दिया गया था। आमेट, बेंगू, कलुम्बर ठिकाने दिए गए थे। उनमें से एक बेंगू ठिकाना जो है ये चूड़ावतों का। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बिजोलिया आंदोलन है इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। इन्होंने भाग लिया, महिलाओं ने, विमेन ने भी भाग लिया था। जैसे अंजना देवी है, रमा देवी है, और इनके साथ साथ इस आंदोलन में बच्चों ने भी भाग लिया। इस आंदोलन से प्रभावित होने वाले मुख्य कोई आंदोलन है तो वह है बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक, अगली बार मिलेंगे हम बेंगू किसान आंदोलन के। मेवाड़ में बेंगू में आंदोलन हुआ था, और मेवाड़ के खालसा क्षेत्र में भी आंदोलन। तो जो मेवाड़ का खालसा क्षेत्र है वो भी पढ़ेंगे, और मेवाड़ वाला बेंगू किसान आंदोलन भी पढ़ेंगे अगली क्लास। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास प्यारी लगी हो तो शेयर जरूर करें।